Students, next domain is atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere. हमारी पृथ्वी एक गैस की परत के द्वारा चारों तरफ से घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. ये एक जो पतला सा ब्लैंकेट है गैस का, ये एक इंटीग्रल यानी कि ऐसा अविभाज्य ना हटाया जा सकने वाला और एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, पहलू है हमारे इस प्लेनेट का। और ये इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज। ये हमें हवा प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं और हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है जिन्हें पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। एटमॉस्फेयर लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है पृथ्वी से। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, कंपोजिशन, टेम्परेचर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से शुरू होती हैं। पहली ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर जो वातावरण है हमारा वो मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है और ये लगभग 99% बनाता है। हमारे एटमॉस्फेयर का 99% हिस्सा बनाता है। इसमें क्लीन ड्राई एयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20% एंड इसके अलावा ड्राई एयर इसके अलावा दूसरी गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और दूसरी गैसें होती हैं जो कि 1% आयतन इसका बनाती हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में सहायता करती है और नाइट्रोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म को जीने में सहायता करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिन्यूट अमाउंट, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है लेकिन फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये पृथ्वी की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्व करती है, इसलिए कीपिंग द प्लेनेट वार्म, जिससे कि हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।